हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे, थंबनेल में देख रहे होंगे कि डाई विथ रिस्पेक्ट बट डोंट लेट योर रिस्पेक्ट डाई। अच्छा है, ये वाला टॉपिक अच्छा है, थोड़ा सा लाइफ से रिलेटेड एक टॉपिक है और सभी लोगों के लिए है, मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है। स्टूडेंट लाइफ जैसे से आगे बढ़ते जाएगी और उसके बाद जब आप जॉब वॉब करते जाते हो या फिर आगे थोड़े से लाइफ में बढ़ते जाते हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोला कि मतलब जब इस दुनिया से जाओ आप तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ लोग याद रखना चाहिए आपको। कई बार लोग बोलते होंगे कि हमको लोगों से क्या करना, लोगों की रिस्पेक्ट से क्या करना, बट फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली लोगों से क्या करना। एग्जैक्टली ये है कि आपको एथिकल तो होना है ना। लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एथिकल होना है, जिनके कारण आप कुछ भी पाए हो, जिनके कारण ज़िंदगी में कुछ भी आप अचीव किए हो। कभी भी भूलने की नीड नहीं है, मतलब इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबल रहा है, आपको आपके मोटिवेशन जिसके कारण आप मोटिवेट हुए हो, या कोई आप जिससे कुछ लिए हो, फिर बड़े व्यक्ति बन गया, मे भी कोई भी इस लाइफ की जर्नी में बड़ा इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट वाला पार्ट। की आप जब जाओ तो रिस्पेक्ट वाला पार्ट मेंटेन रहे। लेकिन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिस्पेक्ट वाले पार्ट में मतलब आपको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। रिस्पेक्ट वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। रिस्पेक्ट वाले पार्ट को मेरे को लगता है कि फर्स्ट आपको रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो एक इंटरनल फीलिंग है। बट फिर भी आज की डेट में ऐसा हो गया कि हम किसको शो करते हैं एटीट्यूड। कई बार हम उन लोगों को शो करते हैं जो हमको लगता है हमसे छोटे हैं, और उनके सामने झुक जाते हैं जो हमसे बड़े हैं। जबकि सच और सही और गलत वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि सही अगर है तो हम अगर सही और हमको पता है सही है तो फिर किसी के सामने झुकने की नीड नहीं है, और अगर गलत है तो गलत है, फिर किसी के सामने भी झुक सकते हो आप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो, क्योंकि अभी जैसे आप जॉब वॉब भी करोगे ज़िंदगी में, फिर प्रोफेशनली कई बार आपको चांस मिलेगा ग्रो करने का, फिर आपको गलत करने का चांस मिलेगा। ऐसा होता है ना लाइफ में, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कभी लगेगा कि कुछ गलत कर ले, और इन जनरल लोग गलत करते, ग्रो करते, गलत करके ग्रो भी करते। लेकिन फाइनली जब आप रिटायरमेंट होंगे और एक समय के बाद जब आप 50-60 की एज में जाओगे, उस समय आपको पूरी अपने यंग एज की पूरी स्टोरी याद आएगी कि आप कहाँ पे किन लोगों के साथ गलत किए, किन लोगों के ट्रस्ट को ब्रेक किए। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि व्यक्ति हमेशा यंग रहेगा। व्यक्ति एक दिन यंग है, 20 से 30 का होता है, 30 से 40 का होता है, एक दिन 50 का भी होता है। एक दिन वो टाइम भी आता है आपके पास जब उसको पता रहता है कि बस इस दुनिया से जाने वाला हूँ। ये टाइम भी तो आएगा, सभी लोग का आएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं मैटर नहीं करता, एक दिन तो वो वाला भी टाइम आएगा, और वो भी लंबा चलता है। कई बार हम पता चला 70-75 जी लिए, तो पता चला 50 से लेके 70 तक बेड पे पड़े हुए, और हम पुरानी स्टोरी को सोच रहे हैं। हमको नहीं पता डेस्टिनी, कई बार एंडिंग वाली डेस्टिनी बड़ी डिफरेंट होती है। उस समय ना आपको बहुत सारे लोगों को बहुत सारा याद आता है। बहुत सारे लोगों की स्टोरी पढ़ोगे तो मैक्सिमम लोग लिखते हैं कि वो अपने यंग एज में बहुत सारा गलत किए, मतलब वो नहीं सोचे थे उतना कि इतना फर्क पड़ता है करके। लेकिन आज उनको लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको चेंज कर सकते थे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको बेटर कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। और ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं किए, लेकिन सिचुएशन नहीं हुई, कभी इतना फोकस नहीं हुआ, कभी उतना उस वे में सोचे नहीं, तो ऐसी चीज़ें चलती रही ज़िंदगी में। तो अभी सीखने वाली बस चीज़ ये है कि अपने जो रूटीन लाइफ है, आपके अराउंड के जो लोग हैं उनको डिच मत करो अपने अराउंड के, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में लाखों लोग थोड़ी होते हैं अपने अराउंड के। अपने अराउंड की गिनती के 10, 15, 20, 25, 50 लोग होते हैं। कितने ही लोग होते हैं, कितने किसी का फ्रेंड होता होगा। फ्रेंड मतलब जो लंबे समय तक किसी का फ्रेंड रहे, तो कितने लोग होते होंगे फ्रेंड सर्कल में? ज़्यादा लोग नहीं होते होंगे। मेरे को लगता होगा कि ये जो नंबर है ना, ये ज़्यादा लोगों का नहीं है, कम लोगों का नंबर है। और ये नंबर अगर कम लोगों का है तो फिर आप उन कम लोगों के साथ गलत क्यों करोगे? आप कोई सुपरस्टार तो हो नहीं, सेलिब्रिटी तो हो नहीं कि आपके पास बहुत सारे लोग होंगे। और सेलिब्रिटी के पास भी क्या, अपने जो खुद के स्पेशल लोग होते हैं वो तो ज़्यादा लोग होते नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आपको अपने अराउंड के लोगों के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए, और एक रिस्पेक्ट मेंटेन तो रखना चाहिए आपको कि अपना रिस्पेक्ट मेंटेन आप रखें। और मतलब एक रॉयल पर्सनालिटी बन के आपको हमेशा रहना चाहिए। लूज एंड जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए आपको, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। एक अच्छा अगर फ्रेंड सर्कल अगर आपका है, फ्रेंडशिप अगर है, तो उनके साथ कभी भी धोखा मत करो। उनके साथ हमेशा मतलब ट्रस्ट मेंटेन रखो उन लोगों के साथ, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें जो लाइफ में सीखने वाली चीज़ें। तो जस्ट मेरे को लगा कि ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही बेसिक सा एक टॉपिक है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। बोला ये थोड़ा सा और भी इन डेप्थ है टॉपिक है, लेकिन इस
चैनल पे बहुत ज़्यादा ऐसे सिर्फ यंग लोगों का क्राउड है, तो वो अभी इतने जल्दी इस टॉपिक के मीनिंग को नहीं समझेंगे। ये एक्चुअली ना जब जॉब वॉब में आप जाते हो ना, तब आपको इस टॉपिक के बारे में और आइडिया होते जाता है कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे एज में आप आगे बढ़ते जाते हो, जैसे मैं 39 का हो गया, 40 का होने वाला हूँ नवंबर में, तो मैं ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ इस वाले टॉपिक को। बट फिर भी मेरे को लगा कि आप यंग हो, लेकिन फिर भी आप अपने एथिकल वाली जो चीज़ें है उसको तो मेंटेन करोगे, जो एथिकल वाला जो पार्ट है उसको तो मेंटेन करोगे। तो एथिकल बनते हुए अपना एफर्ट मारो, तो और आप ना कुछ अचीव करोगे ना। और अगर आप ना गुड ह्यूमन बीइंग हो, एक एथिकल पर्सन हो, तो जो आप 20% अचीव करोगे ना, वो 20% की जगह वो अपने आप ना 50-60 का रेंज दिखाएगा ना, सिर्फ बाकी पैरामीटर जब उसके साथ ऐड होंगे। तो 20% आपका अचीवमेंट हार्डवर्क से किया गया पार्ट, और बाकी आपका एटीट्यूड, आपका लोगों के रिस्पेक्ट में एटीट्यूड, ये बाकी चीज़ें आपको ऐड कर देगी। तो 20% से 50-60% तक पहुंच जाओगे, बड़ी बात है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी 20% पे फोकस करते हैं, वो जो बाकी का परसेंटेज है उस पर फोकस ही नहीं करते। उनको लगता है बाकी से हमको क्या करना, हमारी ज़िंदगी और हम अपने अकॉर्डिंग जिएंगे, हमको दुनिया से क्या करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दुनिया पे फोकस करो, उनको हैप्पी रखने की कोशिश करो, ये नहीं बोल रहा हूँ। गलत करने की कोशिश ना करो। अगर आपके अराउंड में आपको कोई लोग लाइक करते तो उनके साथ गलत ना हो। इतनी गिनती के तो लोग होते, क्या मतलब है कि आपको कोई मतलब आपके साथ गलत किया और वो सालों तक आपके लिए मन में सोच रहा है, खराब सोच रहा है। और मैं तो आपको पहले ही बताया हूँ कि बहुत सारी जो साइंस है वो काम करता है उस वे में कि आपके लिए कोई बहुत अगर गलत सोच रहा है, बहुत अगर बद्दुआ दे रहा है, आप किसी के साथ बहुत आप अगर सुपीरियर थे और कोई अगर आपसे डाउन था और आप गलत कर लिए क्योंकि आप सुपीरियर थे। हमेशा पावरफुल लोग गलत करते, हमेशा सुपीरियर लोग गलत करते, हमेशा आप ध्यान से देखना, रिलेशनशिप में गलत कौन करता है? जो सुपीरियर होता है वही गलत करता है। जो दूसरा होता है वो गलत नहीं करता, वो तो और प्यार करता है। ओवरऑल में रिलेशनशिप हो, जिंदगी हो, जो हमेशा पावरफुल लोग जो होते हैं, पावरफुल लोग गलत करते हैं। पावरफुल लोग हमेशा ऐसा होता है, मतलब ना। तो आप कभी भी पावरफुल होने के बाद गलत मत करो। तो आपकी ज़िंदगी, जो स्टूडेंट लोगों की लाइफ चल रही है, वो धीरे धीरे ऐसी होगी कि आप धीरे धीरे लोग अलग अलग फील्ड में जाते जाएंगे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मेरे मैं जो नॉलेज बताते जाता हूँ आपको, इस चीज़ को ध्यान रखें अपनी जर्नी में, इन सब चीज़ों को काउंट करें, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि कुछ समय के बाद आपकी ज़िंदगी भी उसी वे में चलने वाली है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें बिल्कुल, लेकिन किसी दूसरे की रिस्पेक्ट को भी इधर उधर ना करें आप, ठीक है। और आप ये ज़िंदगी में बड़े अच्छे रिस्पेक्ट के साथ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीखने वाली चीज़ है, जस्ट अब आप इसको कैसे लेते हो ये आपको देखना रहेगा, ठीक है। तो आप जितने भी कमेंट्स करते हो, बोला आपके डिफरेंट टॉपिक मेरे पास है, मैं टॉपिक को कलेक्ट भी किया हूँ, आपके डिफरेंट टॉपिक पे भी मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि आपके टॉपिक में लिया हूँ। तो मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ सब टॉपिक के साथ में। मेरे को थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं करता हूँ। बोला आज भी मेरी क्लास चल रही थी, पूरी मैराथन क्लास चली। आज भी कई लोग सोच रहे होंगे, तो लगभग 6 घंटे में क्लास लेके बैठा हूँ। अभी मेरे इतना बॉडी में पेन है, लेग्स में एकदम पेन है। 6 घंटे की क्लास के बाद कंटिन्यूसली 6 घंटे चला, ब्रेक मिला के। तो होता है लाइफ में ऐसा, और अभी मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, तो इसलिए भी थोड़ा थका हुआ लग रहा हूँ। तो ठीक है, आप एंजॉय करते रहिए, व्हाट्सएप स्टेटस बनाइए, फेसबुक में शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।